Good morning all of you. I myself Richa Shrotri. Now we will tackle with fractions problem. Let's start our first topic, fractions. तो पहले हम जानेंगे फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शन होती हैं भिन्न, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये सब पहले से क्लियर होगा कि फ्रैक्शंस भिन्न को कहते हैं। और भिन्न होता है, कई बार लोग बता देते हैं, कई टीचर्स भी बता देते हैं, घर पे भी मैं बता दिया जाता है, फ्रैक्शन मतलब P/Q फॉर्म। आई थिंक ये सफिशिएंट नहीं है और ये एग्जैक्ट भी नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि P/Q जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी रेशनल नंबर। ओके, तो आई थिंक फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर को एक तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। फ्रैक्शंस होती हैं दैट्स कॉल्ड एज अ पार्ट, भाग, किसी भी चीज का भाग। सपोज दैट ये आपके पास एक ब्रेड है, ओके, जब इसके आप पार्ट करेंगे, 2 पार्ट्स हो गए। जब एक ब्रेड था और 2 पार्ट्स हो गए, दैट्स मीन 1 ब्रेड और उसके पार्ट्स कितने 2, तो ये एक फ्रैक्शन बनेगी 1/2। ये एक फ्रैक्शन है, तो इसका जो पोर्शन है वो ये होगा 1/2, क्योंकि एक वस्तु के 2 भाग। ओके, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी के भी भाग करना फ्रैक्शन कहलाता है, किसी के भी पार्ट करना फ्रैक्शन कहलाता है। इस जगह हम 4 पार्ट्स भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो कोई वस्तु थी हमारे पास 1, इसके पार्ट्स मैंने किए वो हो गए 4 आपके, तो ये जो पार्ट होगा वो 1/4 होगा, 1/4 1/4 एंड सो ऑन 1/4। अगर आप इसे ऐड करते हैं 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 4/4, 4/4 हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास पूरा एक पार्ट आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास ये कोई थिंग है और उसमें इस तरीके से पार्ट्स किए गए हैं, ये इसके 2 पार्ट हो गए। मैंने पहले ही बताया 2 पार्ट हो जाते हैं, तो 1/2 1/2, क्योंकि हमेशा हम न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जितनी वस्तु एक वस्तु है उसके टोटल पार्ट्स कितने किए 2 किए, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/2। ये आपका रहता है डिनोमिनेटर। क्या रहता है डिनोमिनेटर 1/2। इसके अगर मैंने 3 पार्ट्स किए हैं तो 1/3। टोटल पार्ट्स किसी भी एक वस्तु के जितने किए जाते हैं वो उसका डिनोमिनेटर होता है। 3 कर दिए तो 3 होगा, इसी जगह अगर 4 कर दिया जाए तो 4 होगा। ओके, कभी कभी हमें दिया जाता है कि कोई भी एक हमारे पास ये इस प्रकार से एक थिंग है और आपको इसमें से 1 पार्ट जो है, या कह सकते हैं 1/2 हाफ आपको शेड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये आप शेड कर रहे हैं। ओके, 2 में से एक आपने क्या कर दिया, शेड कर दिया। कई बार क्या होता है, आपको फ्रैक्शन दी हुई है 3/4, सपोज दैट 3/4। अब आपको इसमें से 3 पार्ट्स शेडेड करने हैं। कैसे करेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, टोटल पता चलता है डिनोमिनेटर से। मैंने पहले ही बताया जितने भी टोटल पार्ट्स होंगे वो डिनोमिनेटर में आते हैं। तो टोटल पार्ट्स से बेटा आपके 4 और आपको शेडेड कितने करने हैं 3, तो आप इन्हें शेडेड कर सकते हैं। कोई भी 3 पार्ट्स आपके शेड हो सकते हैं। मैंने ये 3 पार्ट्स शेड किए हैं, आप हो सकता है इस पार्ट को इसे और इसे शेड करें। ओके, कोई से भी 3 पार्ट से शेडेड हो सकते हैं, तो ये पोर्शन रहता है आपका शेडेड का। सपोज दैट आपके पास कुछ इस प्रकार से है और इसकी फ्रैक्शन बनानी है आपको। पहले क्या था, फ्रैक्शन दी हुई थी और आपको शेडेड पोर्शन शो करना था। अब आपको शेडेड पोर्शन शो किया हुआ है और फ्रैक्शन बनानी है, तो टोटल पार्ट्स जो होते हैं उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। टोटल पार्ट्स है 4 एंड 1 शेडेड है, तो वो आपका न्यूमरेटर रहेगा, तो इसकी हो जाएगी 1/4। अगर कुछ इस प्रकार से दिया है तो टोटल पार्ट्स है 4, वो डिनोमिनेटर में रहेगा, और 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं, तो ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। 2/4 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। ओके, लेट्स कम टू दी अवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अभी हमने शेडेड पोर्शन से फ्रैक्शन बनाना सीखा और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम पोर्शन शेड भी कर सकते हैं वो सीखा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। क्या? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर कम होगा या छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो कैसे वो हो सकता है आपका 1/4, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। आपकी ये हो सकती है 3/4, 7/9, 5/7 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये प्रॉपर फ्रैक्शंस रहती है। नेक्स्ट देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसके अपोजिट होती है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो वो हम कैसे देखेंगे? हो सकता है आपका 3/2, ये है आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है आपका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, डिनोमिनेटर होता है आपका नीचे वाला पार्ट। तो आप देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। ओके, नेक्स्ट हो सकता है आपका 5/3। आप इसका ही अपोजिट कर लेंगे 4/3, 9/7 एंड 7/5। यहां सभी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग या उसकी कंपैरिजन में छोटा है, ठीक, सॉरी बड़ा है। जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर छोटा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। इज दैट क्लियर? एक बार और देख लें। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन डिनोमिनेटर यानी कि छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है, या ये कह सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट होती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे 3/4, 5/4, 2/4 एंड 7/4, 9/4। जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये क्या होंगी? सभी लाइक फ्रैक्शंस होंगी। नेक्स्ट देखेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस के अपोजिट होती है। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस with a different denominator। जिसमें जो डिनोमिनेटर होंगे वो डिफरेंट होंगे। कैसे होगा? 3/4, 5/2, 7/3, 9/5। डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट है और यहाँ सेम है, दैट्स मीन वो लाइक फ्रैक्शंस है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिक्स है। मिक्स का मतलब है आपके पास फ्रैक्शन भी होगी और उसमें होल पार्ट भी होगा, ठीक है। तो वो मिक्स करके जब लिखा रहता है तो वो मिक्स फ्रैक्शंस होती हैं। क्या क्या मिक्स करके लिखा रहता है? फ्रैक्शन एंड होल पार्ट। अ फ्रैक्शन विद होल पार्ट दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। वो किस प्रकार से होगी आपकी? 2 होल 3/4। इसमें ये देखेंगे ये होल है और ये फ्रैक्शन है। तो जिस फ्रैक्शन में, एक बार और देख लें, जिस फ्रैक्शन में होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट दोनों ही होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन होती है। ओके, ये आपका होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन है। कई बार हिंदी मीडियम से रिलेट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस फ्रैक्शन को बोलने में एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ये आपका यहाँ पर नोट किया मैंने 2 होल 3/4। जब वो उसे हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं तो वो किस प्रकार से पढ़ते हैं और आगे भी उनकी हैबिट में आ जाता है तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं। 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। अगर 2 सही है तो 3/4 क्या गलत है? नहीं, ये सही गलत कुछ नहीं होता, ये होल पार्ट होता है। अगर हिंदी में समझें तो 2 जो है वो पूर्ण है और 3/4 जो है वो किसी भी वस्तु का कोई भाग है। दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन एंड अ होल पार्ट। जब ये आपके सामने होगा, यानी कि एक होल पार्ट होगा एक फ्रैक्शन होगा, तो उसे आप बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्ट फ्रैक्शन। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे?